हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? कैसे हो तुम सब? हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग। लास्ट क्लास में हमने बेसिक चीज़ सीख ली थी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसको डिराइव कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब हमें क्या देखना है कि वर्क कैसे करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। Hi guys, I'm Vrinda, your economics educator. I did my graduation from SRCC, my postgrad from Delhi School of Economics, and I qualified my NET with 99.92 percentile. चले जी। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें एंड मेक वीबी क्लासेस पॉपुलर। चलो जी, ज़रा वर्किंग पे चलते हैं कि ये कैसे होती है, क्या होती है। बेसिक हल्का सा रिविजन तुम्हें देते हैं ताकि समझ आ जाए आज का पूरा ये टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ देखी थी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कैपिटल के से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये मेरा फॉर्मूला है। इसी से एक और फॉर्मूला निकलता था मेरा, क्या? दिस इज इक्वल्स टू 1/MPS। ये तुम्हें फॉर्मूलाज तो याद होंगे थोड़े से। अब देखते हैं ज़रा इसकी वर्किंग कैसे होती है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर मेरी इकोनॉमी में कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो कुछ ना कुछ वो इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम क्रिएट करेगी। अगर नेशनल इनकम क्रिएट होती है तो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा वो मुझे क्या बताता है? वो मल्टीप्लायर बताएगा। इतनी सी सिंपल सी बात सबको समझ आ गई थी लास्ट क्लास में। अब ज़रा देखते हैं कि बेसिक वर्किंग क्या होती है मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का चेंज हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 100 करोड़ का। ठीक है, इतना हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट होती है मेरी इकोनॉमी में तो ये वाली इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ नेशनल इनकम क्रिएट करेगी, ऑफ कोर्स करेगी। जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तुम यही बोलोगे हाँ मैम आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि अगर इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी में तो वो इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम क्रिएट करेगी ही करेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इकोनॉमी ऐसे वर्क करेगी नहीं तो। ठीक है, तो अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है तो कहीं ना कहीं मेरा नेशनल इनकम चेंज होगा 100 करोड़ का सबसे पहले स्टेप में। ठीक है, इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट मेरी इंक्रीज हुई है 100 करोड़ की, वो चेंज मेरा नेशनल इनकम में भी इफेक्ट करेगा और 100 करोड़ का चेंज मेरे नेशनल इनकम में भी आएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर, परफेक्ट। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट विच इज 100 करोड़, वो मेरा क्रिएट करेगा एक चेंज इन इनकम विच विल बी 100 करोड़ एज वेल। अब अगर चेंज इन इनकम होता है, ठीक है, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछूं, तुम्हारे पास जो पैसा आता है उसका तुम क्या करते हो? या तो उसे कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है, पैसा उड़ा देते हो, या तो उसे सेव कर लेते हो। सिंपल सी बात है। महीने में तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है तो थोड़ी पार्टीज पे स्पेंड कर देते हो, थोड़ी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे स्पेंड कर देते हो, थोड़ा सा सेव कर लेते हो कि नहीं भाई थोड़ी चीज़ें इधर उधर अगर कुछ चीज़ आगे जाके लेनी है फ्यूचर में तो थोड़ा सा सामान उठा के रख भी देते हो, थोड़ी सेव भी कर लेते हो। सही बात है। तो सिमिलरली ये जो मेरा चेंज इन इनकम होगा वो मैं ऐसे बाइफिकेट कर सकती हूँ, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग्स। सिंपल सी बात है, जो पैसा आएगा थोड़ा कंज्यूम करोगे या थोड़ा सेव करोगे, सिंपल सी बात है। अब जरा थोड़ा सा नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। लेट्स टेक वाइट। ये समझ आ गया हमें सिंपल सी बात। अब नेक्स्ट में मैं तुम्हें एक चीज़ बोलने वाली हूँ। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 90%। ठीक है, ये 90% मैं अज्यूम करके चलती हूँ। अब अगर ये 100 करोड़ की चेंज इन इनकम हुई है तो चेंज इन कंजम्पशन कितना आया मेरा? 90% मैंने उड़ा दिया है इस चेंज में से। एमपीसी का मतलब ही होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ही होता है कि अगर मेरे पास कोई भी एडिशनल इनकम आती है तो कितने हद तक या कितने परसेंटेज से मैं वो चीज़ उड़ा देती हूँ। सही बात है। तो अगर 100 करोड़ की इनकम बनी है तो 90% जी मैं उड़ा देती हूँ। तो अगर 100 करोड़ का 90 में लूँ तो कितना बनेगा? 90। सिंपल 90 करोड़। सेम अगर मुझे नेक्स्ट में करना हो कि चेंज इन सेविंग्स, फिर क्या होगा? 100 करोड़ था, 90 करोड़ मैंने कंज्यूम कर लिया, अब बचा कितना? बचा मेरे पास 10, तो 10 मैंने सेव कर लिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप का पे चलते हैं, मल्टीप्लायर पे। नेक्स्ट स्टेप मुझे ये देखना होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप में मेरी चेंज इन इनकम होगी क्या? मैम ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो आपने बोल दिया था कि इकोनॉमी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, उसके हिसाब से 100 करोड़ का चेंज आएगा ही आएगा। अब ज़रा ये कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगा के ढंग से सुनना। जितनी कंजम्पशन होती है एक इकोनॉमी में,
कहीं ना कहीं वो ही इनकम जनरेट नहीं करता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तुम जाते हो कुछ सामान लेने मार्केट से, ठीक है, माना तुमने एक्सपेंडिचर की है, तुमने कंजम्पशन की है, तुमने पैसा उड़ाया है, पर वो जो तुमने पैसा उड़ाया है किसी ना किसी के लिए इनकम है या नहीं? वो शॉपकीपर के लिए या जिसके पास भी तुम जाते हो कोई भी चीज़ खरीदने, उसके लिए इनकम है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कभी मत भूलना कि अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन होगी, कोई एक इंसान एक्सपेंडिचर करेगा, तो वो कोई ना कोई इनकम क्रिएट करेगा ही करेगा इकोनॉमी में। तुम्हारी अगर खर्चा किसी और के लिए बरकत हो सकती है, किसी और की कमाई होगी वो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 90 विल बी योर चेंज इन इनकम। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज इट इज। 90 तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बना है? चेंज इन इनकम। 90% आपने उड़ा दिया है, तो कितना आपने उड़ाया? 90% ऑफ 90 इज हाउ मच? 81। बचा कुचा कितना रह गया? 90 में से 81 आप उड़ा चुके हो। सेविंग्स कितनी रहेगी? 90 माइनस 81 विच इज हाउ मच? 9। ठीक है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 81 हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो गया। 90% आपने उड़ा दिया, तो 81 का 90% कितना हो जाएगा? 72.9। ठीक है। अब 81 माइनस 72.9 करेंगे तो सेविंग्स आ जाएगा मेरे पास। चेंज इन सेविंग्स वो कितना होगा? 88.10। ये अब ये सब ड्रामा कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक मेरा ये पूरा का पूरा पार्ट, मेरा चेंज इन इनकम विल बी 1000, मेरा चेंज इन कंजम्पशन विल बी 900 और मेरा चेंज इन सेविंग्स विल बी 100। ये तब तक चलेगा पूरा। अब तुम ही बोलोगे मैम ये 1000 आया कहाँ से? ये कहाँ से आप लेके आए हो? एक मुझे बात बताओ, लास्ट में हमने सिंपल मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला करा था, वेयर मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/MPS। तुम्हें MPC तुमने अज्यूम किया हुआ है कि 90% है। MPS कितना होता है? MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। सिंपल। तो MPS मेरा कितना आ गया? 10% का MPS आ गया। उस हिसाब से मैं मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ या नहीं निकाल सकती? ऑफ कोर्स निकाल सकती हूँ। तो मेरा मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? K इज इक्वल्स टू 1/10% विच इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स। तो एक्चुअली ये पूरा जो तुमने राम कथा भी पढ़ी है, वो यही प्रूफ करने के लिए पढ़ी है कि मल्टीप्लायर अगर तुम्हारा 10 टाइम्स आ गया है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है 100 करोड़ की, तो मेरा नेशनल इनकम 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। और यही वर्किंग तुमने ये पूरी की पूरी यहाँ पे शो करी है। यही है सीन। समझ आई बात? दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड दिस इज योर वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। कि अगर मेरी 10 टाइम्स मल्टीप्लायर आए, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई है 100 करोड़ की, तो 10 टाइम्स तक मेरा नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। मतलब मेरा नेशनल इनकम में चेंज कितना आएगा? 100 इंटू 10 का विच इज इक्वल्स टू 1000। और यही वर्किंग मुझे शो करनी थी, जो कि मैं यहाँ से शो कर सकती हूँ। अब एग्जाम में भी तुम्हें बिल्कुल 1000 तक लेके पूरी वर्किंग नहीं दिखानी, तुम्हें भी 3-4 स्टेप्स ऊपर के दिखाने हैं और बाकी डॉट डॉट कर देना है और एंड में यही लिखना है कि हाँ कि इवेंचुअली ये 1000 हो जाएगी, चेंज इन कंजम्पशन 900 हो जाएगा और चेंज इन सेविंग्स 100 हो जाएगा। इतनी सी बात थी। ठीक है, चलो। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए मैं कह रही हूँ तब तक के लिए बाय बाय टूडल्स। एंड इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जनरली बच्चों को समझ नहीं आता है, तो थोड़ा सा ढंग से देख लेना, दोबारा देख लेना। बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं बनी तो जल्दी से समझ आ जाएगा। एंड यू गाइज कैन ऑल्सो एनरोल इन माई कोर्सेज VB क्लासेस। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। सारे तुम्हारे मेरे कॉन्टैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम लिंक, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और मेरा फ़ोन नंबर सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। सो यू गाइज कैन गो एंड कॉन्टैक्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो। ठीक है, चलो बाय गाइज, टूडल्स, बाय बाय।